नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर आप देखते हैं अच्छी और सकारात्मक खबरें। इस अनोखे चैनल की शुरुआत विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने की है। आइए देखते हैं आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। इप्टा के पूरे हुए 80 साल, पुणे में होगी अनोखी रामलीला, पुणे में अंतर्राष्ट्रीय कलम महोत्सव, ग्रीन आर्मी प्लेट बैंक, चेरी ब्लॉसम की नई प्रजाति। मुंबई में हो रहे इप्टा एट 80 इस नाट्य महोत्सव के प्रायोजक हैं MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। यहां पसंदीदा नाट्य प्रयोगों में दिखेंगे जाने माने कलाकार। अपनी उल्लेखनीय यात्रा के 80 साल पूरे होने पर इप्टा मतलब इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन मुंबई में पृथ्वी थिएटर में 13 से 18 दिसंबर के बीच एक शानदार जश्न मना रहा है, जिसको नाम दिया गया है इप्टा एट 80। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी इस समारोह के माध्यम प्रायोजक हैं। इस नाट्य महोत्सव में आखिरी क्षमा, ताजमहल का टेंडर, एक और द्रोणाचार्य, शतरंज के मोहरे, कश्मकश, कैफी और मैं जैसे इप्टा के पुराने पसंदीदा प्रयोग शामिल होंगे। साथ ही उनके कुछ नए उत्पादन जैसे मुंबई कुणाची, दृष्टिदान, तेरे शहर में, भूखे भजन न होए गोपाला और काबुली वाला लौट आया भी शामिल होंगे। रंगमंच के चाहने वालों को कुछ जाने माने सितारों को देखने का यह अच्छा अवसर होगा। इस समारोह में दिखाई देंगे अंजन श्रीवास्तव, राकेश बेदी, शबाना आजमी, अवतार गिल, दानिश हुसैन, सुलभा आर्य, SM जाहिर, आसिफ शेख और अखिलेंद्र मिश्र। पुणे में पहली बार होगा संपूर्ण रामायण पर आधारित श्री राम इस नृत्य नाटिका का प्रयोग। इस प्रयोग के लिए कोई प्रवेश मूल्य नहीं है। पुणे स्थित इंडिया हाउस आर्ट गैलरी पहली बार प्रस्तुत कर रही है दिल्ली के श्रीराम भारतीय कला केंद्र द्वारा निर्मित नृत्य नाटिका श्री राम। संपूर्ण रामायण पर आधारित इस 2.5 घंटे की रामलीला का प्रयोग पाषाण सूस रोड पर सनीज वर्ल्ड रिसोर्ट में रविवार 11 दिसंबर को शाम 6 बजे आयोजित किया जा रहा है। पिछले 60 सालों से देश भर में हो रहे इस प्रयोग में कई लोक नृत्यों का मिश्रण, लोक संगीत, मंच की उत्कृष्ट सजावट, रोशनी का खेल और जाने माने कलाकारों की अदायगी देखने को मिलेगी। पुणे में पहली बार हो रहे इस कार्यक्रम के लिए कोई प्रवेश मूल्य नहीं है। 50 प्रकार के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कलम प्रदर्शित करने वाला प्रदर्शन पुणे में हो रहा है। APJ अब्दुल कलाम से लेकर पूला देशपांडे तक सबके कलम देखने को मिलेंगे। 50 से भी अधिक भारतीय तथा विदेशी ब्रांडों के कलम देखने का अवसर पुणे वासियों को प्राप्त होगा। 10 और 11 दिसंबर को सेनापति बापट रोड पर JW मैरिट होटल में आयोजित इस छठे अंतर्राष्ट्रीय पेन महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के फाउंटेन पेन, बॉल पेन और रोलर पेन प्रदर्शित किए जाएंगे। मैकेनिकल पेंसिल के साथ लगभग 2000 कलमों का प्रदर्शन यहाँ होगा। अरोरा, असिस्टा, बीना, क्रॉस, कॉकलीना, क्लिक, डिप्लोमैट, लेमी, माओरा, मैग्ना कार्टा, ओटाहट, पेलिकन, पायलट, पार्कर, पेनेलक्स, शेफर, स्क्रिक्स तथा स्पीडबॉल सहित अन्य ब्रांडों के पेन प्रदर्शित किए जाएंगे। फेस्टिवल का उद्घाटन विलियम पेन के प्रबंध निदेशक निखिल रंजन द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कई प्रकार की स्याही, निब और पेन के अन्य उपकरण जैसे कि पेन केस भी प्रदर्शित होंगे। प्रोफेसर मनोहर देसाई द्वारा एकत्र किया गया भारतीय लेखन सामग्री के ऐतिहासिक उपकरणों का संग्रह भी यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें शामिल है पुराने स्याही के बर्तन, लेटर बॉक्स, ब्रश स्टैंड, टूल बॉक्स और पांडुलिपियां। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर आधारित एक पेन भी इस उत्सव में लॉन्च किया जाएगा। ये गिने चुने पेन हैं जिनकी निब पर आई लव इंडिया लिखा हुआ है। स्कूली छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए महोत्सव में आने वाले हर 25वें छात्र को चिंटू पेन उपहार में दिया जाएगा। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है।
इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन यूट्यूब चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अनोखी पहल। समारोहों के लिए प्लेटें, गिलास और चम्मच यहां मुफ्त में मिलते हैं। पुणे में इंद्रायणी नगर भोसरी के पर्यावरणविद प्रशांत राउल एक अनोखी ग्रीन आर्मी फ्री प्लेट बैंक चला रहे हैं। छोटे छोटे घरेलू आयोजनों में कई बार प्लास्टिक या थर्माकोल की प्लेटें, कटोरियां और चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है। इनका पुनर्उपयोग न होने के कारण अधिक बार इनसे बर्बादी होती है। इसके व्यवहार्य विकल्प के रूप में प्रशांत राउल ने 90 लोगों के लिए स्टील की प्लेटें, कटोरियां, गिलास और चम्मच के सेट तैयार किए हैं जो मुफ्त में उपयोग के लिए दिए जाते हैं। उपयोगकर्ता इन प्लेटों को साफ करके लौटा देते हैं ताकि वह किसी और के काम आ सकें। अगर सभी बर्तन साफ करके लौटा दिए जाते हैं तो कोई शुल्क नहीं लगता, लेकिन अगर उपयोगकर्ता इन्हें साफ करने में असमर्थ हैं तो हर प्लेट के साफ करने के लिए केवल ₹1 प्रति प्लेट खर्च लगाया जाता है, जो किसी जरूरतमंद महिला को दिए जाते हैं। पिंपरी चिंचवड़ के 25 स्वयंसेवक इस गतिविधि में भाग ले रहे हैं। मणिपुर के माओ प्रांत में मिली चेरी ब्लॉसम की एक नई प्रजाति, जिसे दिया गया इसे खोजने वाले का नाम। मणिपुर के वैज्ञानिकों ने चेरी ब्लॉसम की एक नई प्रजाति की खोज की है। वैज्ञानिक डॉक्टर दीनबंधु साहू के योगदान को सम्मानित करने के लिए इसे नाम दिया गया है प्रूनस दिनबंधुआना। चेरी ब्लॉसम या सकुरा जापान का राष्ट्रीय फल है। सकुरा मानचित्र में शामिल होने वाला भारत विश्व का 28वां देश बन गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार नवंबर 2016 में दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत वनस्पति विज्ञान विभाग के एक प्रोफेसर डॉक्टर साहू ने शिलांग में भारत के पहले चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन किया था, जिसने लाखों लोगों को आकर्षित किया और बाद में यह उत्सव एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया। चेरी ब्लॉसम के पौधे घने मिश्रित सदाबहार जंगल में 25 से 30 मीटर तक बढ़ते हैं और जापानी चेरी ब्लॉसम के विपरीत यह नई प्रजाति नवंबर में खिलती है। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2023 को बाजरे का वर्ष घोषित किया है। क्या खास है इस धान में? आइए सुनते हैं जाते जाते। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में नामित किया है। यह सुझाव भारत सरकार ने दिया था। बाजरा इन दिनों में अपने उच्च पोषण मूल्य के कारण और अन्य लाभों के कारण चर्चा में है। उसके उच्च पोषण मूल्य के कारण बाजरा को पोषण अनाज कहा जाता है। दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए मुख्य खाद्य स्रोत होने के बावजूद अब इसका उत्पादन घट रहा है। अन्य फसलों की तुलना में उनके कई लाभ हैं, जिनमें सूखा और कीट सहनशीलता शामिल है। इसके अतिरिक्त वे कठोर परिस्थितियों के और बांझ मिट्टी में जीवित रह सकते हैं। बाजरा हवा से अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हुए ऑक्सीजन भी छोड़ सकते हैं। इसलिए वे सभी के लिए एक सुपर फूड है और पर्यावरण की दृष्टि से लचीला होते हुए बहुतायत से बढ़ते हैं। चावल और गेहूं के आटे की तुलना में बाजरा में काफी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।